तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत सुंदर होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जिस चैप्टर का शुरुआत करेंगे उसका नाम है वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का है। और आज हम ऐसे प्रश्न को हल करेंगे, ऐसे कुछ प्रश्न हल करेंगे जिससे डायरेक्ट आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ी दवा है हमारी, इतना ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम इस चैप्टर से मात्र 10 प्रश्न कराएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हम पूरा यहाँ पर क्लियर कराएंगे, बट हमारे साथ साथ एक शर्त होगी, आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। और जैसा कि हम सीरीज का नाम रखे हैं हम सफ़र, तो साथ साथ ही हम सफ़र बनेंगे। हम आपके हम सफ़र में साथ रहेंगे परीक्षा तक, परीक्षा के बाद भी रहेंगे। हालांकि मेरे दोस्त पहले ही हमें चीज़ क्लियर कर दें, ये कोई फाउंडेशन क्लास नहीं है कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में जानने को मिलेगा। हाँ, लेकिन उतना तक हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ उतना तक समझ तक हो जाए कि आपको प्रश्न हल करने आ जाए और वो तरीका आप सीख जाए। तो हम मात्र 10 सवाल देखेंगे और मात्र 10 सवाल में आपको हम चुनौती देते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए। इस 10 सवाल में से नहीं आपको 2 मार्क्स में सवाल में तब मिले कहिएगा हमको, ठीक है। हम मात्र 10 सवाल देखेंगे, मात्र 10 सवाल, फिर कह रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 पर, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम पूरी तैयारी के साथ हैं और आप देखिए आप पूरी तैयारी के साथ हैं कि नहीं हैं। आप अपना पेन और पेपर साथ में लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो आप अपने पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए। हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। और रही बात बेसिक की, तो बेसिक हम 2 वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। पूरा संख्या हल करा दिए हैं नवंबर में, अक्टूबर में ही, अब नवंबर चल रहा है। तो देखते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आएंगे। हम लोग हमारा फर्स्ट प्रश्न वाली स्टार्ट करते हैं, प्रश्न वाली 1.1 बिना विलंब किए हुए। तो हेडिंग डालेंगे हम एक्सरसाइज 1.1। खूब सुंदर प्रश्न वाली है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ स्वच्छ एकदम साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? सिंपल सा हम क्वेश्चन के साथ हल करेंगे। थोड़ा सा आपको एक चीज बता दें हम पहले नंबर मेरे दोस्त। विभाजन, विभाजन मतलब क्या होता है? भाग। विभाजन मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? भाग। विभाजन मतलब भाग। तो भागा देना आता है ना, यही होता है भाग। यही ना भागा है छोटू, यही भाग है। भागा में बीच में क्या रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? नीचे क्या रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? यही तो बड़ी बात है। बीच में रहता है भाज्य। बीच में क्या रहता है दोस्त? भाज्य। बीच में रहेगा भाज्य, यहाँ पर रहेगा भाजक, और यहाँ पर रहेगा भागफल, और यहाँ पर क्या रहेगा मेरे दोस्त? शेष। यहाँ पर क्या रहेगा? शेष। एकदम सरल चीज है, आपको पता चल रहा होगा। जिसमें हम भाज्य को कहेंगे यहाँ पर ए, क्या कहेंगे? ए। भाज्य को कहेंगे बी, इसको कहेंगे क्यू, और इसको कहेंगे आर। बस ये नाम याद रखिएगा, ज्यादा जानने की कोशिश मत कीजिएगा, नाम याद रखिएगा। हम भाज्य को क्या कहेंगे? ए, भाजक को कहेंगे बी, और भागफल को कहेंगे क्यू, और शेषफल को कहेंगे आर। बस इससे एक प्यारा सा सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? सूत्र। सूत्र क्या बनेगा हम लोग मेरे दोस्त? सूत्र बनेगा, हो सकता है रेड कलर आपको अच्छे से विजिबल ना होता हो, लेकिन आपको हम देख के दिखाते हैं सूत्र इसका क्या बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही ना मेरे मित्र बनेगा, यही मित्र बनेगा। अब यहाँ पर देखो, भाज्य की जगह क्या है? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस में आर। इसे हम कहेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये सूत्र बनेगा। बस यही तो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप इसको ध्यान रखिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए क्या है? भाज्य, बी क्या है? भाजक, क्यू क्या है? भागफल, और आर क्या है? शेष। ये बात खोपड़िया में घुसा लेना, नहीं तो हम फोड़ के घुसा देंगे। अब देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पर एक शर्त आएगा। यहाँ पर मेरे मित्र एक टर्म आएगा। टर्म क्या आएगा?
जो जीरो होगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर, मतलब शेष हरदम क्या रहेगा, जीरो से बड़ा या बराबर, या तो जीरो होगा या तो बड़ा हो सकता है। और आर से बड़ा होगा बी, आर से बड़ा होगा बी। ये तुम्हारा मेरे मित्र यही भागा का नियम है। ऐसी पर पूरा खेला तो है, तो मेरे मित्र हो सका तो तुम इसको उतार लो। समझ गए ना, जो हम भाजक होता है हरदम शेष से क्या होता है, बड़ा होता है। यही नियम है भागा का, हमेशा भाजक शेष से बड़ा रहेगा। और शेष जीरो से बराबर भी जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। लगल हम जानेंगे हम लोग, तो इसको लिख लो। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। इसको याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भूलना नहीं। तो मेरे दोस्त, मेरे यारा, मेरे साथी, तुम क्या याद रखोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां तुम्हारा जीरो से बड़ा या बराबर होगा बी, सॉरी जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। ये बात हरदम याद रखोगे, अपने खोपड़िया में डाल लोगे। अभी लगल है हम तुमको बताएं, याद पड़ रहा है ना। इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे क्यू और नीचे वाला को आर। ये बात दिमाग में है ना। चलो इधर देखो, अब हम एक प्रश्न लेंगे, तुम्हारा ही प्रश्न है। स्क्रीन पे सारा का सारा प्रश्न मेरे मित्र दिखेगा, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है। या तो अपनी बुक निकालो, सबके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, उसका 1.1 निकालो क्लास 10th का, और देखो तुम्हारे पास पहला प्रश्न मिलेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF क्या होता है, एक और टर्म मिलेगा HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। मतलब एक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, या कह सकते सबसे बड़ी से कैसी कौन सी संख्या होगी जिससे सारा संख्या कट सकता है। कोई संख्या देगा ए और बी, मान लो कोई संख्या है, हम कहेंगे किससे कटेगा, तो वही क्या होगा, उसका HCF हो गया। अब जैसे हम प्रश्न देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकाल, एक्सरसाइज 1.1, यहां से स्टार्ट। अब देखो यहां पर तुम्हारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है 135 और 225। मेरे मित्र हम पहले ही छाट कर रख लिए, आपका क्या पढ़ाना है, 135 और 225। इसका क्या निकालना है, HCF। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जब भी विभाजन कह देगा तो भाग विधि से HCF। भागा दिन आता है ना, नहीं आता HCF, कोई बात नहीं, सीखो ना इधर तुम। चलो भागा कैसे लगता है, बड़का से छोटका में कि छोटका से बड़का में, तो छोटा से बड़ा में। 135 का भागा लगाएंगे 225 में, एकदम सरल है मेरे मित्र। अब देखो ना कितना प्यार से लगेगा। 135 का पहाड़ा आता है, सर जी पहाड़ा तो नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने तो बुद्धि दिए हैं भगवान ना, तो बुद्धि का प्रयोग करो। 135 का गुणा करो, हम देखो एकदम बेसिक बता रहे हैं। 135 इकाई तो 5 3 1 ही होगा, फिर 135 दूना 10 की 0 80 लगा 1 6 1 7 1 दूना 2। अब इतना बेसिक मेरे मित्र कहाँ पढ़ोगे, 270 आ गया। 225 से ज्यादा है कि नहीं है, तो भागा हरदम किस में लगता है, कम में। तो एक बार में 135, 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 3 घटेगा 9, खत्म। और यहां पर क्या बच गया मेरे दोस्त, 90। शेष कितना बच गया, 90। कोई बात नहीं, घबराओ मत। अब वही क्या करना है, 90 को तुमको भागा लेना है। क्या लेना है, 90 को भागा बना देना है, और 135 में इसको भागा लगा देना है। ये वाला यहाँ पर उतार देना है। देखो कैसे बन रहा है HCF, ध्यान से देखो। HCF भाग विधि से HCF है। 135 यहाँ पर आ जाएगा, इसका शेष में भागा लगा देंगे, तो 90 दूना क्या होता है, 180। 90 तिया 270, तो 90 दूना मेरे तो क्या जाएंगे, 180 होगा ना। एकदम सही जा रहा है, मूर्ख इंसान कहीं का। 90 दूना 180, 135 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो कभी बड़ा में भागा नहीं लगता है, कभी भी छोटा में लगता है। ये दिमाग में बिठा लेना एकदम, यहीं से सीखते चलो। एक बार में क्या ले जाएंगे मेरे दोस्त, 90, तब 5 13 में से 9 घटेगा 4, फिर शेष कितना आ गया, 45। अब ये 135 तो यहाँ से भागा लग गया, अब इधर से बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 90, 45 को भाग लगाएंगे किसमें, 90 के साथ। 45 दूना 90, जब तक ना कटे तब तक, कहे एक से ही क्यों ना कटे। तो अब बताओ मेरे दोस्त, 135 और 225 दोनों किससे कट रहा है, 45 से।
45 ही वो संख्या है जिससे 135 और 225 कटेगा। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन अधिकतम संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही है? तो मेरे दोस्त कौन है? 45 हुई एक बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। अब कहोगे ये तो एचसीएफ निकाल दिए गुरुजी, यूक्लिड विभाजन काम कहाँ आएगा? मेरे दोस्त अब आएगा, बोर्ड एग्जाम में से ही बनाना। अब कहेगा यूक्लिड विभाजन, तो मेन तो काम अब है। तो फॉर्मूला लगाओगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है आर और आर से बड़ा होता है बी। कितना सुंदर है। अब देखो ए कौन है? शुरुआत में जाओ, सबसे पहले ए तुम्हारा ये है, ए याद पड़ रहा है इसमें भगाव में के, ये ए है 225 बराबर बी कौन है? बी यहां पर है बी 135। क्यू कौन है? यहां पर है क्यू, यह है तुम्हारा क्यू भागफल गुणे 1 है। शेषफल आर, शेषफल कितना बचा इसका? 90 प्लस 90। यही तो है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और आगे बढ़ेंगे, अब एक तुम्हारे पास और भागा, ये तो एक भागा हो गया, ये पूरा कितना भागा हो मेरे मित्र? 1। अब यहाँ पर देखो नीचे एक अलग भागा है, इसके लिए आओ। यहाँ पर ए कौन है? अब यहाँ पर ए का काम ये करेगा 135। अब यहाँ पर ए ये हो जाएगा, देखो ये दूसरा का भागा है। बी कौन होगा? तो बी ये 90 हो जाएगा। अब गुणा क्यू 1 और प्लस में शेष कितना है? 45। अब नीचे आओ मेरे मित्र, अब एक और भागा है, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक और भागा है कि नहीं है? इस भागा में ए कौन है? 90 बराबर फिर बी 45 गुणा भागफल कितना है? 2 और प्लस में शेष कितना आया है? कुछ नहीं है तो 0। तो क्या हो जाएगा? 90 बराबर 90। यही तो मेरे मित्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बस इस तरह से बना के इस तरह से हल कर देना है। क्या ज्यादा भास्ट है? भारी लग रहा है? एकदम भारी नहीं लग रहा। इसको बनाओ फटाफट। चलो मेरे मित्र एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एक प्रश्न नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्नों की कमी थोड़े है, किताब उगाड़ के देखो 3-3 प्रश्न दिए हैं, एक और बना रहे हैं हम। चलो देखो, अब एक प्रश्न है, दूसरा का प्रश्न है ये 196 और 38,220। अब इसका क्या करना है? खुद बाबू देखो, हम अपना मन से नहीं निकाल रहे हैं, खुद एग्जाम में तुम्हारे पेपर में लिखा रहेगा 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। जब भी यूक्लिड विभाजन का नाम ले सीधा समझना है भाग विधि से HCF याद करना है, उसके बाद बाकी सारा काम होता रहेगा। सबसे पहले का बुद्धि में ही घुसना चाहिए। तरीका सीख लो, क्वेश्चन और लगा सकता है, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन जस्ट यही रहेगा। अब देखो, अब यहां पर लिखेंगे भागा किस में लगता है? बड़ा से छोटा में, छोटा से बड़ा में, तो छोटा से बड़ा में। तो 196 का भागा किस में लगाएंगे? 38,220। अब मेरे मित्र हम तुमको भागा देने का एक जादू सिखाएंगे। तुम कंफ्यूज रहते हो ना? कैसे कंफ्यूज रहते हो? कहोगे हम कैसे सर पता करें कि ये इतना बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? दिमाग नहीं काम करता है, कितना से गुणा करे, कितना से भागा करे? क्या 196 का पूरा भागा लिख दें? क्या पूरा गुणा कर दें इसको? दिमाग में पहाड़ा है कि नहीं है? पहाड़ा तो है नहीं, तो पहाड़ा भूल गए हैं। पहाड़ा भूल गए तो करना कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है एकदम। 196 का है ना, तुमको ध्यान देना है इसके फर्स्ट 2 लीटर पे कितना है? 19 है। अब देखो इधर यहाँ पर कितने अंक है? 3। तो ये तो सीधा सीधा बात लग रहा है कि भागा लगेगा 3 अंक में, माने 382। अब यहाँ पर क्या है? 38। यहाँ पर क्या है? 2 गो 19 सबसे आगे। तो हम कितना से भागा कर सकते हैं? 2 बार में। 19 दूना 38। तो एक बार 2 से करके देख लो, एकदम सिंपल सा है। 196 का 2 में गुणा करो, 6 दूना 12 का 82 लगा 1, 18 19 की 89 लगा 1, 2 1 3, 392। इससे ज्यादा भाग नहीं हुआ तो मेरे मित्र, अब इससे ज्यादा हो गया तो ये 2 बार में नहीं जाएगा। कितना बार में जाएगा? 1 बार में। अब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 12 में 6 घटेगा 6, हाई बोलो। 17 में से 9 घटेगा 8, 83 लेगा इसको ना, ये देगा तो 12 में 6 घटेगा 6 7, 17 में से 9 घटेगा 8, 2 में से 1 घटेगा 1, 186। कितना सिंपल है, इससे कम है कि नहीं है? ऊपर से क्या उतारेंगे? 2। अब 1862। अब कहोगे अब कितना से करेंगे?
अब तू लोग बताओ कितना से करोगे, यहाँ पर कितना करोगे तो 186 आएगा। 19 के पढ़ा में बोलो, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171, 196 का 9 से करके देखो एक बार। 9 6 का 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 9 81 5, 86 की 6 हासिल लगा 8, 1 9 9 8, 1764 था। कितना बार में मेरे मित्र? 9 बार में 1764। फिर 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 6 घटेगा 9, ये 0 ये 0, ये सीधे लिखते हैं काट कुट। अब 98 में भागा लगेगा? नहीं लगेगा, जब तक रहेगा तब तक पहले भागा लगेगा, पूरा का पूरा भागा का प्रक्रिया है। अब 196 से 980 कितना बार में कटेगा? अब देखो 19 6 का 96, तो 196 का 6 से गुणा करके देखो, 26 की 6 हासिल लगा 3, 9 6 का 54, 3 57 की 7 हासिल लगा 5, 1 6 का 6 5 11, बेसी हो गया, कम जाएगा। हम देखो भाई एकदम एक ही ना, एक डायरेक्ट, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन तुम नहीं समझ पाते। फिर 196 का 5, 30 की 0 हासिल लगा 3, 9 5 48 की 8 हासिल लगा 4, 1 5 5 4, 980, 5 बार में 980। लो मेरे मित्र, ये पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। तो कटा तो घबराना नहीं है, यानी इसका HCF क्या होगा? HCF किससे कटा है? 196 से, जिससे काटा है वही उसका क्या होता है? HCF। अब कहोगे इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखेंगे? तो तनिक नहीं घबराना है, वही काम करना है। A बराबर BQ प्लस R। तो A तुम्हारा कितना है? A देखो, A कितना है? 38,220 बराबर B कितना है? B 196 गुणा Q कितना है? Q यहाँ पर 195 प्लस में शेष कितना है? कुछ नहीं तो 0। यही तो है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या ज्यादा भारी है? अब बताओ हमें, अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करो, एक और क्वेश्चन है उसको खुद से हल करो। अब इतना बेसिक कोई बताएगा थोड़े तुमको, एक एक को गुणा कर करके मेरे दोस्त, जाके यूट्यूब पे वीडियो छान मारते रहना। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे टाइप के प्रश्न की तरफ, जो भी अच्छा खासा वो भी है। तो पूरा का पूरा मित्र समझ गया मेरे दोस्त कैसा है यूक्लिड विभाजन? एकदम सिंपल सा भागा और सिंपल सा ऐसी। अब इसके दूसरा प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न उसका आप बनाइएगा एक का, ठीक है। अब दूसरा का प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। ये आपको सम पूर्णांक भी दे सकता है, विषम पूर्णांक भी दे सकता है, उससे घबराना नहीं है। तो अब मेरे मित्र क्या कह रहा है? दर्शाइए कि, प्रश्न लिख देते हैं पहले, कहें कि बहुत सारे मेरे मित्र वैसे हैं कि जो किताबिया कम देखते हैं, अब बोर्डवा ज्यादा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। एकदम सरल है मेरे मित्र, कुछ नहीं करना है, तनिक नहीं घबरा इस प्रश्न को देखकर। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक संख्या है। Q क्या कह दिया? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या प्लस में भी रहता है और माइनस में भी रहता है, इसके पहले हम संख्या क्लास में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे देख लीजिएगा। अब देखो इधर, तो सबसे पहले क्या दिया है तुमको? कुछ दिया है? नहीं दिया है, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला बिठाएंगे। हाँ एकदम देखो आसान, सबको इसको बहुत लॉन्ग लेता, हम तुमको आसान बता रहे हैं। सबसे पहले करना है A बराबर BQ + R, जहां लिख देना है, ये मत लिखना भूलना कबो, 0 से बड़ा या बराबर होगा R, R से बड़ा होगा B, ये याद रखना।
फिर जस्ट ए के नीचे ए बराबर बी के जगह क्या दिया है मेरे दोस्त, एक मान रखो 6 प्लस सबसे बड़ा इसमें कौन है, 6 प्लस 5 रख लेते हैं, कोई दिक्कत। ध्यान से देखो तो सब में 6 सबका बी क्यू सेम है, यानी इसमें बी का मान तुम्हें मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं बी बराबर कितना मिल रहा है मेरे दोस्त, बी बराबर मिल रहा है 6 तथा आर का मान, आर का संभावित मान, आर का संभावित मान मेरे मित्र क्या हो सकता है, आप देखो यहां से देखो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आर, आर क्या है, आर के नीचे 5 है, सबसे बड़ा इसमें क्या है 5, सबसे बड़ा करो, सबसे बड़ा क्या है 5, तब 5 से क्या होगा, ये 0 के बड़ा या बराबर, मतलब 5 से क्या होगा, ये आर का मान क्या हो सकता है 6 से छोटा, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 से 5 के बराबर होगा, यानी बी का मान हरदम क्या होता है आर से बड़ा छोटा होता है, बी का मान हरदम आर से सॉरी बी का मान क्या होगा हरदम आर से बड़ा होगा, तो बी 6 है तो आर का मान 6 से कम 1 से लेकर 5 तक। बस हम बारी बारी से काम करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला को टैकल करेंगे, ए की जगह ए रख दो, बी की जगह कितना दिया है मेरे मित्र 6, क्यू ज्यों करते हो, आर ए को जगह कितना दिया है 0, तो क्या बनेगा 6Q। अब देखो क्या कहा है, Q क्या है, Q कोई पूर्णांक है तो 6 गुणे 1 रखेंगे तो 6 आ रहा है, अगर 6 गुणे 2 रखेंगे तो 12, लेकिन कौन पूर्णांक ढूंढना है विषम, तो ये क्या रहा है सब सम संख्या, तो ये होगा नहीं होगा। अब a बराबर 6Q प्लस 0 के बाद क्या रखेंगे हम 1, अब देखो मेरे मित्र 6Q के जगह रखेंगे 1 अब प्लस में 1, 6 1 7, 6 गुणे 2 प्लस 1, इस नियम को देखो, Q के जगह क्या रख रहे हैं हम हर जगह, Q के जगह क्या रख रहे हैं मेरे दोस्त 6 है, Q के जगह 1 2 3 पूर्णांक संख्या, 6 दूना 12 1 13, क्या रहा है विषम संख्या, तो ये हुआ है। अब आएंगे a बराबर 6Q प्लस 2, ये भी क्या होगा तुम्हारा सम संख्या होगा, a बराबर 6Q प्लस 3, ये भी क्या होगा विषम संख्या होगा। फिर a बराबर 6Q प्लस 4, ये तुम्हारा सम हो जाएगा। तुम इस तरह से Q का मान रख के देख सकते हो, Q का मान कुछ भी रख के बना लेना, हमेशा सम ही आएगा, 3 अगर 2 रहेगा तो सम आएगा, 4 रहेगा तो विषम आएगा, 0 रहेगा तो सम आएगा, ठीक है, 4 रहेगा तो भी सम ही आएगा। और एक लास्ट मेरे मित्र यहां पर लिखेंगे a बराबर 6Q प्लस 5, अब देखो इसमें 1 3 और 5 को छोड़कर बाकी सब सम पूर्णांक है, तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन होंगे, इसके विषम पूर्णांक लिख देंगे, यहाँ पर मेरे मित्र थोड़ा जगह नहीं है तो इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, लिख देंगे विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 होगा, क्योंकि हम ऊपर देखो सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पर बताया कि नहीं बताया, देखो कैसे मान रख रख के सब चेक कर सकते हो। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट कर देना। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त हम एक्सरसाइज 1.2 अब स्टार्ट कर रहे हैं, 1.1 खत्म हो चुका है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा, 2-3 प्रश्न होंगे जिसको आप बना सकते हैं एकदम आसानी से, उससे घबराने की बात नहीं। तो जो मेन क्वेश्चन थे आपका हम करा दिए, जिस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो हम आते हैं अब एक्सरसाइज आपके प्रश्न वाली 1.2 की तरफ। प्रश्न वाली 1.2 हम क्या बोले हैं, मात्र 10 टाइप के प्रश्न कराएंगे और तब आपका चैप्टर पूरा खत्म होगा। तो प्रश्न वाली 1.2 में आते हैं, एकदम सरल है। कभी आप आभाज्य संख्या का नाम सुने हैं? हाँ, कानों तर घंटी बज रहा है, उसको जरा गौर कीजिए ना। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो, उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। चलो देखते हैं अगला प्रश्न तुम्हारा।
इसको जानने से पहले थोड़ा बातें समझ लो। इसमें दो तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तुम लोग पहले पढ़ा होगा, जब बच्चा होगा तो 4 का एलसीएम निकालने के लिए बताता होगा। 2 दूना 4, 2 एका 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 4। यही तो है तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड। अब इससे बड़ा संख्या आ जाएगा 36, तो किससे कटेगा? सबसे पहले 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ऐसे लिख देने पर क्या होता था तुम्हारा? ये अभाज्य गुणनखंड। यही ना था, बस यही तो यहाँ पर बनाना है, और क्या करना है। यही विधि का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और में भाग विधि था, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि है 1.2 में। और यहाँ पर तुमको 2 फार्मूला मिलेंगे। एक फार्मूला मिलेगा तुमको HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये मेरे मित्र फार्मूला लिख लोगे, ये इस फार्मूला को भी ध्यान रखोगे, ये सूत्र लिख लोगे। चलो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नवाली की तरफ, तब समझ में आएगा कहाँ कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है। तो हम आते हैं तुम्हारे प्रश्नवाली के फर्स्ट नंबर प्रश्न पर। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड निकालें, जिसमें दिया है तुम्हारा पहला प्रश्न में 140। तो सिंपल हम बताए थे, सबसे पहले देखेंगे 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 2 से कटेगा ये नहीं, कितना से कटेगा? 5 से। तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 बराबर में 140। ये रहा तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड। अभी लगले बताएं, जस्ट वही है। अब देखो मेरे मित्र, ये प्रश्न देख लिया अब हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 3825। यही प्रश्न है, बनाते हैं इसको। 3 से देखते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा मेरे दोस्त? नहीं कटेगा। 5 से कटाओ, 5 8 40, 50 25, 5 17, फिर 17 एक बार में। तो लिख दो 3 गुणा, सीधा सा एकदम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3825। ज्यों का त्यों आंसर आएगा। गुणा करके देखो, 3 के 9 5 45, फिर करके देख लो, नहीं विश्वास है तो 17 5 85, 85 5 425, 425 3 1275, 1275 3 3825। तो ये रहा तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड, एकदम सिंपल। एक दो और प्रश्न है, उसको तू लोग बना लेना। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से इसको। इधर देखो मेरा मित्र, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर उसको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। तो क्या निकलना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। सबसे पहले क्या काम, तो हम यही काम करते हैं। पहले दूसरा का पहला प्रश्न देखते हैं, 26 और 91। चलो निकालते हैं पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड। 13 दूना 26, 13 एक बार में। तो लिख देंगे 2 गुणे 13 गुणे 1 बराबर 26। ध्यान से देखना, 91। बताओ कितना बार में कटेगा? 7 से 13 बार में, फिर 13 एक बार में। अब यहां पर लिखेंगे 7 गुणा 13 गुणा 1 बराबर 91। यहीं पर तो असली कहानी चालू होती है। अब देखो यहाँ पर इसके क्या निकलना है? HCF। क्या निकलना है? HCF का। इसको हम भाग विधि से निकाल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो HCF निकालेंगे कैसे? हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। क्या 2 इसमें है, इसमें है 2 नहीं है, 13 इसमें है और इसमें भी है, 13 भी है इसमें और इसमें भी 13 है, 1 है और इसमें भी 1 है। तो क्या करेंगे? जो है 13 गुणा 1 बराबर
13। इसका एचसीएफ कितना हो गया मेरे दोस्त? 13। कितना हो गया? 13। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो। एलसीएम एकदम सिंपल है, घात देंगे। क्या देंगे? घात। अब 2 के पावर 1 है, 13 के पावर भी 1, 1 के पावर भी 1, 1 1 1, सब के पावर 1 है। तो एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, जिसका अधिकतम घात होगा पहले उसको लिखो। देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, एक चला लिख देंगे। अब बताओ 2 क्या इसमें है? नहीं है, लेकिन 2 अकेले है तो 2 भी लिख देंगे, और जो बच गया सब लिख दो। ठीक है, गुणा 1 बराबर निकालो। 13 दूना 26, 26 साते बताओ, 26 के 7 से गुणा करो, 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 2 14 4 18, 182। ये रहा तुम्हारा एलसीएम। एकदम सिंपल अभाज्य गुणनखंड विधि से, कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन क्या कह रहा है? इसको प्रूफ करना है। क्या करना है मेरे मित्र? प्रूफ करना है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। देखो तुम्हारे पास ए है और बी है, इसी को कह रहा है। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना निकाले हो? 13 गुण एलसीएम कितना निकाले हो? 182 बराबर पर है ए कितना है तुम्हारा? 26 और ये 91। अब दोनों के गुणा करके देखो क्या बराबर आ रहा है, तभी तुम्हारा ये सही है। अब गुणा करो। देखो गुणा नहीं करने का कोई बात नहीं, हम तुमको सिंपल गुणा करके दिखाते हैं। 182 के गुणा करेंगे 13 में एकदम आसानी से। 6 24 की 4 हासिल लगा 2, 1 3 3 2 5 2 8 1 4 4 2 6 8 5 3 हासिल लगा 1 1 1 2, 2366 बराबर। अब 26 91, 6 1 2 1 2 9 6 का 54 2 56 का 6 हासिल लगा 5, 9 2 18 5 23 गुणा करोगे तो इसका भी 2366। दोनों गुणा करने पर बराबर आ रहा है। तुम्हारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। यही तो हल करना है मेरे मित्र, ज्यादा तो है नहीं कुछ। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है दोनों का, फिर दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका है। इसमें एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, उसको बाहर कर लेंगे, और एलसीएम में देखेंगे सबसे अधिकतम घात किस पर है, उसको बाहर निकालेंगे, और जो बच गया सबको भी गुणा कर लेंगे साथ में। यही तो है। अब अगला प्रश्न इसका देखते हैं। एक और प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। एक और प्रश्न है, एक प्रश्न है, इसी का प्रश्न नंबर दूसरा का है। 510 और 92। सिंपल सा काम वही करेंगे मेरे मित्र, सिंपल सा काम यही करेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर बताओ कितना से कटेगा? 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से 17 बार में, फिर 17 से 1 बार में। ध्यान से देखो क्या किए हैं हम। अब यहाँ पर साइड में लिखते चलेंगे हम। 2 गुणा यहाँ पर लिख दो, पहले सीधे लिख दो ना। 510 कितना है गुणनखंड? 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। अब आते हैं 92 पर। 2 चौके 8, 2 छके 12, 23 1 बार में। अब यहाँ पर लिखो 92 का, ऐसे सजा देना, पिछले में सजा नहीं थे कोई बात नहीं। 1। अब मेरे दोस्त इधर बताओ, तुम्हें क्या निकालना है इसका? पहले एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या बोले थे? जो कॉमन है, जो कॉमन है। देखो 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पर भी है। क्या अब 2 इसमें है? नहीं है। क्या 3 इस दोनों में है? 5 दोनों में है, 17 दोनों में है, और क्या है? 1। जो दोनों में है सिर्फ उसी को बाहर निकालेंगे एचसीएफ में। तो एचसीएफ तुम्हारा कितना हो गया? एगो 2 बाहर निकल रहा है, 1 1। तो एचसीएफ कितना हो रहा है मेरे मित्र? 2। अब आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक तुमको काम करना पड़ेगा। सबको पावर में, 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1, 3 के पावर में कुछ नहीं तो 1, 5 के पावर में कुछ नहीं तो 1, फिर गुणे 17 के पावर में कुछ नहीं तो 1, 1 के पावर में भी 1, इसको भी
दो दो गो है तो 2 का स्क्वायर गुणा 23 गुणा 1। कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि मैक्सिमम पावर किसके पास है, ज्यादा से ज्यादा पावर किसके पास है एलसीएम के लिए। एचसीएफ एलसीएम थोड़ा यही अंतर है, इसमें देखेंगे ज्यादा से ज्यादा पावर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का 1 है तो इसको बाहर निकालेंगे 2 का स्क्वायर को गुणा। अब देखेंगे 3 के पावर 1 है, क्या इसमें 3 है? नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे। फिर 5 इसमें है, नहीं है तो 5 को भी लिख लेंगे। जो बचेगा वो सबको लिख लो 23 को भी, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, गुणा करना 60 का 17 से 0 42 1020, फिर 23 से गुणा करो 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, यानी इसका एलसीएम कितना रहा है 23,460। मेरे मित्र ये रहा इसका एलसीएम। तो देख लिया एलसीएम कितना आसानी से निकला ना। एलसीएम के लिए क्या कर रहे थे हम लोग? एलसीएम के लिए दोनों को कर रहे थे। इसमें देख रहे थे पावर किसका ज्यादा है, इसमें देख रहे थे कौन कौन इसमें कॉमन है एचसीएफ के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, चेक करना है। तो यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। ए मतलब ए और बी याद पड़ रहा है, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। तो एचसीएफ तुम्हारा मेरे दोस्त कितना आया है? एचसीएफ आया है 2 गुणा एलसीएम कितना आया है 23,460 बराबर 510 गुणा 92 ने पहले दूसरी संख्या, इसको गुणा करो 0 का 2 से 0, 6 दूना 12 का 2 वहां से लगाए, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना के 4। अब इसको गुणा करो 510 अब 92, 0 1 दूना 2, 5 दूना 10, 0 1 9 9 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 4 6 4 46,920। क्या दोनों मेरे मित्र सेम टू सेम आ रहा है? आ रहा है। तो ये तुम्हारा बन चुका है। इसी प्रकार से तो बनाना है। अब तुमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी आ गया होगा भाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसी तरह से इसका 3 नंबर प्रश्न है। ठीक है, वो भी एक हल करते हैं हम लोग। तो अगला 3 नंबर प्रश्न है मेरे मित्र। 3 नंबर प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। सिंपल सा कहानी है, वही तरीका है सब कुछ। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, तो हम इसका सिर्फ एक प्रश्न बनाएंगे 12 15 और 21। यहां पर ये नहीं कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 छके 12, 2 तिया 6, एकदम बेसिक से, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। 15 का 3 पंजे 15, 5 इकाई 5, 21 का 3 7 21, 7 इकाई 7, एकदम साधारण है। फिर लिखो 12 का यहाँ पर सजा दो सबको, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 का लिखो 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1 मत छोड़ो, फिर यहाँ पर लिखो 21 का 3 गुणा 7 गुणा 1। हम क्या बोले थे, यदि तुमको एचसीएफ निकालना है, अभी फिलहाल ही बताया ना, एचसीएफ निकालना है तो हम सिर्फ देखेंगे कौन कौन कॉमन है। 2 देखो, 2 इसमें है क्या? 2 तीनों में है? नहीं है। 2 तीनों में है? नहीं है। कौन तीनों में है? 3। 3 किस में है? तीनों में है, तो 3 बाहर निकाल लेंगे। और क्या 5 तीनों में है? नहीं है। 7 तीनों में है? नहीं है। क्या 1 और कौन है? 1 गुणा में 1। तो एचसीएफ कितना हो गया मेरे मित्र? 3। अब निकालना है तुम्हारा एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए एक तरीका बताए थे, सबको पावर में, यहाँ पर 2 2 है तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 का कितना है 1। अब देखो यहाँ पर 3 का पावर कितना है 1, 5 का पावर 1 1, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1, 1 का पावर 1। तो अब बताओ इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। चलो 2 को ले लेते हैं बाहर, 2 तो अलग है, 2 किसी में नहीं था। 3 का देखो सबका पावर सेम है तो 3 ले लेंगे, फिर गुण है 5 ले लेंगे, जो बच गया सबको। तो 2 का स्क्वायर 4 3 12 5 60, 60 का 7 से गुणा करोगे तो 420। ये रहा तुम्हारा एलसीएम और ये रहा तुम्हारा एचसीएफ। यही तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि का, समझ गए। अब
इस क्लास का लास्ट सवाल होगा। उसके बाद कल हम एक क्लास में समझेंगे 1.3 और 1.4, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है हम जानते हैं, और आप लोग थोड़े थोड़े उग्र सा महसूस कर रहे होंगे। तो नहीं घबराना है। हमें नहीं पता छोटू कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे क्लास करते हैं नहीं करते हैं, कितना भीड़ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस फर्क इतना है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम लास्ट बच्चे तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे तेज नहीं होते और हर एक बच्चे कमज़ोर नहीं होते। ना कोई बच्चा तेज होता है ना कोई बच्चा कमज़ोर होता है। जो मेहनत करता है वही तेज और जो नहीं मेहनत करता है वही कमज़ोर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे क्लास में भी कोई भी भीड़ पता नहीं है कि नहीं है, ये तो हमें नहीं पता है। बहुत से लोग क्लासों का भीड़ दिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि हर एक बच्चे तक हम पहुँचे, हर एक बच्चे को दिल को छुएं। अब पता नहीं हम ऐसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये हमें नहीं पता है। तो हम चलते हैं इसका लास्ट प्रश्न की तरफ। इसका लास्ट प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है HCF। अब तुमको HCF देगा, जैसे दिया है 306 और 657 बराबर 9। ध्यान से देखो, दिया है तो LCM किसका? इसी का 306 657 बराबर 8। खूब सुंदर सवाल है मेरे मित्र, खूब प्यारा सवाल है। कह रहा है HCF 306 657 का 9 है, तो LCM इसी का निकालिए। तो इसका LCM निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरे। देखो दो संख्या है ना, A और B। ये तुम्हारा A है और ये B है, ये A है और B है। तो HCF मेरे मित्र कितना दिया है? इन दोनों संख्याओं का HCF 9 गुणा LCM दिया है, नहीं दिया, लिख देंगे। A का मान कितना दिया है? 306 गुणा B का मान 657। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है? LCM। तो गुणा में नहीं आएगा तो भागा में, एकदम बेसिक हम चल रहे हैं। कोई भी संख्या इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो LCM को छोड़ दो। 306 गुणे 657 बटा में 9। क्या 9 से ये कटेगा? एकदम कटेगा। 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो अब 657 का 34 से क्या कर देंगे? गुणा। तो LCM बराबर 34 गुणे 657। तो मेरे मित्र इसी तरह से कभी कभी तुमको पहली संख्या पूछ लेगा, कभी दूसरी संख्या पूछ लेगा, कभी LCM पूछ लेगा, कभी HCF पूछ लेगा। तो मेन रामबाण फार्मूला ये है, याद रखना है। ठीक है, तो गुणा करोगे तो कितना होगा? गुणा करो 657 बटे 34। 7 मिले 4 घटा, 7 चौके 7 से 4 से गुणा करोगे 28 की 88 लगा 2, 5 के 20, 2 22 का 2 80 लगा 2, 6 चौके 24, 2 26, 7 21 की 1 80 लगा 2, 5 3 15 16 180 लगा 15, 2 17 के 87 लगा 1, 6 3 18 1 19, 8 3 13 का 83 लगा 1, 9 2 11 के 12 का 2 80 लगा 1 1 2। तो इस कैल्शियम कितना आया? 2 2 3 3 8। तो हम उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।